हमले के 10 दिन बाद हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। कईयों को उधर मार गिराया गया है। एलओसी पार भारत का सर्जिकल अटैक। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। पाकिस्तान को आतंक पर करारा जवाब दिया गया है। आपको सर्जिकल अटैक से जुड़ी 24 बड़ी खबरें हम बताएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सर्जिकल ऑपरेशन के लिए पीओके में सेना के जाने से पहले सिर्फ आधा घंटा पहले बीएसएफ के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, जो टीम गई थी उन्हें स्पष्ट निर्देश थे कि ऑपरेशन के दौरान अपना कोई जवान या फिर अटैक के दौरान अगर कोई शहीद होता है तो उसका शव वहां नहीं छूटना चाहिए। पाकिस्तानी सेना को भ्रम में रखने के लिए ऑपरेशन के वक्त उरी में एलओसी से सटे इलाके में सेना हेवी मोर्टार फायरिंग कर रही थी। पुंछ, मेंढर, माचिल, नौगाम से स्पेशल फोर्स ने ऑपरेट किया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की ये डिटेल्स सामने आ रही है, जिसमें साफ कहा गया था कि बॉडीज और बडीज वहां नहीं छूटने चाहिए। ध्यान भटकाने के लिए उरी से सटे एलओसी पर बाकायदा फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान की सेना को कंफ्यूज किया गया और पाकिस्तान पर हुए बड़े सर्जिकल अटैक से जुड़ी आई ये 24 बड़ी खबरें देखते हैं। उरी में हमले के 10 दिन बाद 4 घंटे के भीतर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा सर्जिकल अटैक एलओसी के पार जाकर किया। कल रात 12:30 बजे भारत के पैरा कमांडोज की 60 टीमों ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल अटैक किया। सीमा के पार 100 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर के दायरे में आतंक के 60 ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। पैरा कमांडोज को हेलीकॉप्टर के जरिए एलओसी के पास उतारा गया। इसके बाद कमांडो रेंगते हुए आगे बढ़े थे। एक साथ 7 ठिकानों पर हमला हुआ। 35 से 40 आतंकी मार गिराए गए। सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमला करने के लिए पैरा कमांडो की 60 टीमें थीं। हर टीम में 15 से 20 जवान थे। पूरे ऑपरेशन में लगभग 100 से 150 पैरा कमांडो शामिल थे। इस सर्जिकल अटैक की तैयारी एक हफ्ते से थी। खुफिया एजेंसी ने पीओके में आतंकी कैंप की एक जानकारी इस ऑपरेशन में दे दी थी। आतंकियों के जिन लॉन्चिंग पैड्स पर सेना ने हमला किया वो पुंछ के करीब बिम्बेर, केल, दातापानी और लीपा के पास थे। जिन आतंकियों को देर रात सेना के जवानों ने सर्जिकल अटैक में मार गिराया, उनका इरादा जम्मू कश्मीर और मेट्रो शहरों में हमला करने का था। 4 घंटे के ऑपरेशन के दौरान नियंत्रण रेखा पर भारतीय वायुसेना समेत सभी मौजूद सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया था। आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। आज सुबह प्रधानमंत्री ने मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे पर होने वाली बैठक टाल दी। सुरक्षा पर कैबिनेट की बैठक हुई और तब देश को पता चला कि देर रात भारत ने उरी का बदला पाकिस्तान से ले लिया है। आधी रात में पीओके में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को तबाह करने वाली भारतीय सेना ने पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी बनाया है। भारतीय सेना के जवान जब पीओके में आतंकी कैंप को तबाह कर रहे थे, तब ड्रोन कैमरे से पूरे ऑपरेशन का वीडियो बनाया गया है। अगर पीओके में आतंकी कैंप पर भारत के इस हमले को लेकर पाकिस्तान इनकार करता रहा तो पूरी दुनिया के सामने भारत ये वीडियो लाकर उसे बेनकाब करेगा। वो डिनाई करेगा। ये एक्सेप्ट करना कि हम उनके टेरिटरी में घुस करके 8 ठिकानों पर हमने स्ट्राइक किया, ये तो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। भारत की तरफ से ऑपरेशन के दौरान बनाए गए वीडियो में पीओके में आतंकी कैंप और मारे गए आतंकियों की तस्वीर कैद है। पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने से पहले देश में क्या चल रहा था, एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बताते हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक से कम 30 घंटे पहले रक्षा मंत्रालय के भीतर बने वॉर रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इसके बाद कल सर्जिकल अटैक से पहले तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। जब ऑपरेशन को सीमा पर अंजाम दिया जा रहा था तब एनएसए अजीत डोभाल लगातार नजर रखे हुए थे। बेसिकली द टारगेट्स डिफाइंड रहते हैं, आपको टारगेट को हिट किया और वापस आए, वही किया। इससे यह स्पष्ट मैसेज चला गया पाकिस्तान को कि ये तुम मत सोचो कि तुम हमको हिट करोगे और मैं वापस हिट बैक नहीं करूंगा। एनएसए अजीत डोभाल ने पिछले हफ्ते ही रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों को आतंकी ठिकानों के बारे में सही जानकारी देने के लिए कहा था ताकि सटीक जानकारी के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। पाकिस्तान को इस दफा न बख्शने का दृढ़ निश्चय कर चुके मोदी उरी हमले के बाद से ही कई रातों से ठीक से सो नहीं सके थे। 28-29 सितंबर की रात को भी प्रधानमंत्री निवास से वो पूरे ऑपरेशन पर ससरी निगाह रखे रहे। उनके साथ के लोग एक एक पल की उनको जानकारी देते रहे। सूत्रों के मुताबिक जब तक जवान अपना काम वापस करके नहीं आ गए तब तक उन्होंने पानी का घूंट भी नहीं पिया। मंगलवार शाम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना मुख्यालय के वॉर रूम में आए। प्रधानमंत्री को सेना की ओर से पूरी ब्रीफिंग दी गई। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी योजना बताई गई कि कब और कैसे इस हमले को अंजाम दिया जाएगा। प्लान देखने के बाद पीएम मोदी ने सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की मंजूरी दी। पीएम मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा एनएसए अजीत डोभाल और सेनाओं के बड़े अधिकारियों से रात भर लगातार संपर्क बनाए रखा और ऑपरेशन के सफल होने पर ही पानी पिया। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या बाकी दिनों से अलग तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम साथ साथ ही चल रहा था। यही वजह है कि जिस समय वो साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की बैठक ले रहे थे, उससे पहले वो एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की मुहर लगा चुके थे। भारत के सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान की बोलती हो गई है बंद। पाकिस्तान भारत के सर्जिकल अटैक को सीज फायर उल्लंघन बताकर अपना मुंह छिपाना चाहता है। इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज फायर को वायलेट किया तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाअल्लाह। तो जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से, ज़रूरी है कि कौम सारी इकट्ठी हो और इंशाअल्लाह एक भरपूर तरीके से वो जवाब दूंगा जो अब तक नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सका। पाकिस्तान शर्मिंदगी से बचने के लिए यह तो नहीं मान रहा कि भारत ने सर्जिकल अटैक किया है, लेकिन दोबारा भारत को अटैक करने के बदले गीदड़ भभकी जरूर दे रहा है। पाकिस्तान ने भले ही भारत के सर्जिकल अटैक को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप जरूर मच गया है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ से बात की। राहिल शरीफ ने नवाज को भारत की तरफ से हुए हमले पर जानकारी दी, भारत के सर्जिकल अटैक के दावे को खारिज किया। इसके बाद आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने पाकिस्तान के सांसदों को भी भारत के हमले पर ब्रीफ किया। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने बताया कि पाकिस्तान में लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि क्या युद्ध के हालात हैं और क्या घर छोड़कर जाना चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राष्ट्रीय राइफल्स के एक सैनिक ने धोखे से एलओसी पार की है तो पाकिस्तानी सेना ने इस जवान को पकड़ लिया है। आपको बता दें पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि इस जवान का सर्जिकल अटैक से कोई लेना देना है, लेकिन इस जवान का सर्जिकल अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है। राष्ट्रीय राइफल्स का ये सैनिक और इसने गलती से एलओसी को पार कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसे पकड़ लिया है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसे चोट पहुंचाने वाला सर्जिकल ऑपरेशन जो भारत ने किया उससे किसी तरह से सैनिक का लेना देना है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि इस जवान का सर्जिकल अटैक से कोई लेना देना नहीं है। और आइए अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। एलओसी पर भारत के सर्जिकल अटैक के बाद के हालात पर चीन नजर बनाए हुए है। चीन ने कहा भारत पाक बातचीत से हल निकाले। चीन ने कहा है कि वो भारत पाकिस्तान दोनों के साथ संपर्क में है। चीन के विदेश मंत्री ने बताया है कि भारत पाकिस्तान को इस वक्त तनाव कम करने के लिए बातचीत की मेज पर बैठना चाहिए। उरी हमले के बाद डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को हर तरह के हमले से चीन ने अपनी तरफ से भरोसा दिया था। पीओके में घुसकर भारत के सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान की बुखलाहट को देखते हुए बॉर्डर पर अलर्ट जारी, सीमा के पास के गांव कराए जाने लगे खाली।
पाकिस्तान कुछ पलटवार करे उससे पहले भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। बॉर्डर से सटे 4 राज्यों में सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में गांव को खाली कराया जाना शुरू कर दिया गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर बसे गाँव में पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को इलाका खाली करने को कहा है। बॉर्डर पास के अफसरों की आपात बैठक बुलाई गई। अफसरों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी। सरहदी गांव को खाली करने का आदेश जारी होने के बाद सबसे ज्यादा मारामारी पेट्रोल और डीजल के लिए है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खेमकरन के एक पेट्रोल पंप के बाहर, जहां पर जबरदस्त मारामारी चल रही है। अगर कोई इमरजेंसी खड़ी होती है, जिस तरह के की हालात बने हुए हैं, उसको देखकर अगर गाड़ी में तेल नहीं होगा तो वो निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत से लोग यहाँ तेल लेने के लिए पहुंचे हैं। कब से लाइन में लगे हैं? 2 घंटे से। घंटा 1.5 घंटा हो गया। घंटा 1.5 घंटा हो गया। आप कब से तेल के लिए आए हैं? तेल बस होने में लग गया, उससे पसीना है करके छोट रहे हैं। अभी बिल्कुल जंगली तैयार हैं, बिल्कुल पूरे आधे बिल्कुल खड़े हैं। बॉर्डर खुले थे, तैयार है बिल्कुल रफड़ा फड़ के। सर्जिकल अटैक पर डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीएसएफ ने आज शाम बाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी रद्द कर दी है। हर रोज भारत पाक सेना के बीच बाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने भारत से हजारों लोग आते हैं, लेकिन आज सेना ने उन्हें वापस भेज दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जारी रखी। सर्जिकल अटैक के बाद बॉर्डर पर तैनात जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान अब बौखलाकर कोई पलटवार करे उससे पहले देश में अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, पंजाब में पुलिस को अलर्ट किया गया। पंजाब में सेना के सारे ठिकानों को सावधान किया गया। पठानकोट के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड खाली करा लिया गया। डॉक्टरों, स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी गयी। भारत के सर्जिकल अटैक के बाद गुजरात के मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के करीब जाने से मना किया गया है। यहाँ तक कि कुछ मछुआरों को वापस बुलाया भी गया है। सर्जिकल अटैक के बाद सरकार ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें डीजीएमओ ने देश की हर पार्टी के नेता को पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। शाम 4 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक में डीजीएमओ ने ब्रीफ किया, बताया कि जरूरत पड़ी तो पीओके में और भी स्ट्राइक करने के लिए देश तैयार है। जब दूसरे दलों के नेताओं ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को लेकर पूछा तो डीजीएमओ की तरफ से भरोसा दिया गया कि सेना हर हालात का जवाब दे सकती है। सर्वदलीय बैठक से पहले सोनिया गांधी ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए सरकार के हर कदम में कांग्रेस पार्टी साथ है। सरकार ने सर्जिकल अटैक को लेकर हर दल को भरोसे में लिया था। पीओके में सेना के अटैक पर हर दल ने सरकार का साथ दिया। अब से पहले इंतजार करते थे उनका सरहद पार करने का और फिर उनको रोकते थे। इस बार हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको सरहद पार करने से पहले उनको वहीं ध्वस्त कर दिया। महाराज जी ने हम सबकी तरफ से जिन जिनका अभिनंदन करना चाहिए उसको कर दिया है, उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। सबके मन में जिस बात की प्रतीक्षा थी वो हो गया है। फौज ने अगर कोई फैसला किया है और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो पूरा देश जो है अपनी फौज के साथ में खड़ा है। सामने से कोई गड़बड़ होती तो उसको रिटेलिएट करेगी वो फौज, तो वो ठीक ही है। सर्वदलीय बैठक सरकार के लिए कितनी अहम थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसमें सरकार के 9 मंत्री शामिल थे। एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल करने में जुटी। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ दुनिया के 22 देशों के साथ कार्रवाई की जानकारी साझा की गई। मोदी सरकार की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर इस सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भरोसा जुटाने का जिम्मा संभाला। उन्होंने खासतौर से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को फोन कर सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का जिम्मा विदेश सचिव डॉक्टर एस जयशंकर ने संभाला। उन्होंने 22 देशों के राजदूतों को बुलाकर एलओसी के आतंकी कैंपों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय राइफल्स के एक सैनिक ने धोखे से एलओसी पार की तो पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़कर कब्जे में ले लिया है। इस जवान का सर्जिकल अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दावा कर रहा है कि सर्जिकल अटैक से इस जवान का जरूर कोई कनेक्शन है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, राष्ट्रीय राइफल्स के इस जवान को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल नेहा, ये चंदूलाल बाबूलाल चौहान हैं, ये जो जवान है राष्ट्रीय राइफल्स के हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो था, ये बताया गया है कि एलओसी पर था। ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन यूनिट है जो आरआर है भारतीय सेना की, तो ये गलती से एलओसी क्रॉस कर गया था। वहां पर पाकिस्तानी सेना ने इसको पकड़ लिया और खुद जो है भारतीय सेना ने, डीजीएमओ ने खुद पाकिस्तानी डीजीएमओ को इस बारे में फोन करके बताया है कि ये गलती से जो है जवान चला गया है, आपकी सीमा में चला गया है, इसका सर्जिकल स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। और इसको जो बॉर्डर मैकेनिज्म होते हैं, एक दूसरे की सेना के जवान जब दूसरी बॉर्डर में चले जाते हैं गलती से, उनको वापस लाने की प्रक्रिया जो है डीजीएमओ ने कही है पाकिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय राइफल्स का ये जवान जो गलती से एलओसी पार कर गया, भारत ने साफ किया है कि सर्जिकल अटैक से इसका कोई लेना देना नहीं। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। सर्जिकल अटैक के बाद देश में क्या क्या हलचल हुई, 24 घंटे 24 रिपोर्टर की एक्स्ट्रा डोज में देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। नवाज शरीफ सरकार ने इसी सिलसिले में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए पंजाब में सीमा से सटे 1000 गांव को खाली करवा लिया गया है। फजिल्का के 16 और गुरदासपुर में 219 गांव को खाली करवाया गया है। साथ ही सरकार ने 6 जिलों को 1-1 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सीमा के पास रहने वाले लोगों को वहां से निकालने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में भी सीमा के पास के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कठुआ और सांबा के स्कूल भी बंद रहेंगे। वाराणसी में आज भारतीय सेना के लिए खास गंगा आरती का आयोजन किया गया। धर्मगुरु, योग गुरु और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने भी भारत के सर्जिकल अटैक पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। आज सबसे पहले मैं अपने योद्धाओं को बधाई देना चाहता हूँ। ये सिलसिला आगे भी चलेगा और हिंदुस्तान की सेना, जैसा कि हमारी सेना का इतिहास रहा है, आगे भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। मुल्क की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाया जाएगा तो हमारा भारत के मुसलमानों का पूरा समर्थन, पूरी सहमति देश के साथ होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिमों ने भी आतंकियों को मार गिराने के लिए मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। एलओसी के आतंकी कैंपों को तबाह करने की सेना की कार्रवाई पर दिल्ली समेत देश भर में जश्न। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर बटी मिठाइयां, हुई आतिशबाजी। जश्न की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के पास मिठाइयां बांटी गईं, तो मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर की गई आतिशबाजी। और पटना में नौजवानों ने ढोल नगाड़ों के बीच एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाया जश्न। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जुलूस निकालकर लोगों ने सेना और सरकार को कार्रवाई पर दी बधाई। जो सर्जिकल ऑपरेशन पीओके में अंदर जाकर भारत के सैनिकों ने किया, बहुत सराहनीय है। जो आतंकवादी हमले पाकिस्तान करता है कि बेगुनाह लोगों को तोड़ता है, कश्मीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को इंडिया के जो सैनिकों ने दिया, हम उसको सलूट और सलाम करते हैं। देश में हर जगह जश्न की ऐसी तस्वीरें नजर आईं और लोग कहते दिखे, अब मिली है उरी के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। एलओसी के आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना की कार्रवाई की खबर से गिरा शेयर बाजार। सैन्य अभियान के डायरेक्टर जनरल रणवीर सिंह की ओर से मीडिया में इसकी जानकारी आते ही शेयरों की जोरदार बिकवाली देखी गई, जिससे बीएसई का सेंसेक्स 555 और निफ्टी 170 अंक तक फिसल गया। आज का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 465 अंक और निफ्टी 154 अंक की गिरावट पर बंद हुआ। इस खबर से रुपए में भी थोड़ी कमजोरी दर्ज की गई और $1 के मुकाबले रुपया हफ्ते भर के निचले स्तर पर आ गया। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में फिलहाल इतना ही। इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक, सरहद के पास के गांव खाली कराए जा रहे हैं और शहाबुद्दीन की बेल रद्द करने के मामले में फैसला आएगा।